भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया। कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसे रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नजारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नजारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं, और बीच में नदी बह रही है, और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है, और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है, तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है।
एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर ईर्ष्या नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं, अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई?
मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं, इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा, तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए, ये आपके पड़ोसी हैं क्या। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंब का। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं।
फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया, तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था, तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया सदगुरु, ऐसी कृपा करते हैं। ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया।
हाँ जी गई स्वागत है यार जी टी फाइव की एक नए वीडियो में। मित्रों, देख रहा हूँ मैं बग्गी चला रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं मुझे। तो अपने को चलना है कपड़े की दुकान पे, ठीक है, क्लॉथ्स शॉप पे। तो अपन फटाक से गए इस कपड़े की शॉप पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़े वगैरह मुझे परचेज करने हैं। उसके बाद मित्रों देखना है कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, ठीक है। तो पहले सबसे मैं चले जाता हूँ कपड़े की दुकान। चलो, तो अपन चल रहे कपड़े की दुकान। या 1 मिनट, चलो देखता हूँ बाद में भी, ठीक है। पहले तो कपड़े की दुकान ही चले जाऊँ मैं, ठीक है। चलो सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मुझे। भाई काफ़ी दूर है यार वैसे, सामने सामने करते करते देख रहा हूँ कितनी दूर आ गया मैं। काफ़ी बढ़िया ही चला आ रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, देख रहा हूँ कितनी फास्ट चला आ रहा हूँ। ओ भाई साहब, हारे तो मेरे को मारने अपने ही लपेटे गए। खैर छोड़ो, आ गई है भाई कपड़े की दुकान। भाई कहीं बंद ना कर दे बंदा, मेरे को लगता है बंद कर देगा। नहीं, चालू है। चलो चलो, तो इधर पे आ गए अपन। मरे जूते नहीं खरीदने मेरे को। चलो ठीक है भाई, ये ठीक है यार। इधर से हाँ, टी शर्ट देख लेता हूँ, जच रही है भाई। कौन सी जच रही है? ये ब्लैक वाली, ब्लैक ही यार, मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। अपन ब्लैक ही ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, ठीक है, बड़ा समझते हैं। चलो बग्गी पे बैठता हूँ मैं मस्त। चलो गाइस, ये देख लो इधर पे बातें चित्ते चल रही है, इनको मार देता हूँ। ये देखो गाइस, भाई अभी तबाही मचाई दी तो फिर हाई जाओ भैया। जितने हैं ना सारे के सारे ही आ जाओ। चलो गाइस, वेट करो। ये देखो गाइस, ये बड़ी तेज भगा के लेके जा रहा है। अरे सर जी, क्या कर रहे हो तुम तो? भाई इधर पे बंदे वगैरह भी आ गए, दो दो लगे पड़े हैं मेरे पे। आ जाओ, आ ही जाओ, नहीं नहीं, आ ही जाओ। कर ही लीजिए, कर ही ले बातचीत, आ जाओ। भाई देख रहे हो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बंदा जा तो जा कहाँ रहा है। देख रहे हो पूरा का पूरा ही कंफ्यूज हो जा रहा है। ये देखो, जा किधर रहे हो? आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। ऊपर नहीं आ सकते उन लोग, ट्राई तो कर रहा है बंदा बट आ नहीं पाएगा ना। उनकी कार इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितनी मेरी कार कंफर्टेबल, सॉरी बग्गी है तो कार नहीं बोलूँगा। अभी देखो उन लोग ना मेरी लोकेशन ही ट्रैक नहीं कर पा रहे। सही कह रहा हूँ मैं। वो देखो भाई, इधर ही चला आ रहे, मतलब उन लोग ना भी, मैं किधर हूँ क्या कर रहा हूँ, उन लोग ट्रैक लोकेशन ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। और भाई अभी उन लोग चले भी गए तो फिर समझ ही सकते हो कि उनका तो भाई पकड़ना भाई कितना ज़्यादा टफ है। फिर समझ रहे हो ना मुझे, पकड़ना कितना ज़्यादा टफ है। तो अपन ले लेते हैं अपनी फेवरेट कार या बाइक, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो वैसे अपन कौन सी कार या बाइक ले? चलो मैकलेरन ले लेता हूँ, मैकलेरन, ठीक है। मैकलेरन भी बढ़िया लगती है लेकिन। चलो तो एक बारी कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ। इधर पे आ गया मॉडल चेंजर।
चलो इसी को रहने देता हूँ। लेट्स गो। अभी देखो पूरा जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, मुझे पूरा फुल व्यू दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है एक हिसाब से बोलूँगा तो। भाई अपन किधर चल रहे, चलो उस वाले रास्ते से होके चलता हूँ मैं। चलो गाइस, भाई यहाँ पे पता नहीं किसकी गाड़ी खड़ी है और देखो जा रहे पिकनिक पे। सही है भाई, बंदों का पिकनिक पे जा रहे मस्त। कांच वगैरह ही तोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को ना वाइड व्यू ज़्यादा मिल सके। वाइड व्यू ज़्यादा मिलेगा तो मज़े भी ज़्यादा ही आएंगे। सही कह रहा हूँ मैं। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा ही खतरनाक अपन चला रहे हैं। यहाँ पे साइकिलिंग हो रही थी, बच गया भाई बंदा, नहीं तभी तो मर ही जाता वो। हकीकत बता रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया ही चला रहा हूँ भाई। अंदर तो बैठ के कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितनी की स्पीड से जा रही, कितनी की नहीं। ठीक है, ये देख रहे हो रॉकेट बन जा रही है। इधर मस्त फोटो शूट वगैरह चल रहा है। ठीक है, विजिट करता हूँ एक बार ये लोगों को। इधर देख रहे हो मस्त फोटो शूट वगैरह चल रहा है। मेरी भी खींच दो इसी। खींच दो खींच दो, क्या ही करना है। खींच दो मेरी भी, क्या कर रहे हो तुम लोग। साइड हटो, साइड हट जाओ ने भी। कहीं से भी इन लोग पिटने वाले, ये पिटने वाली है मेरे को लगता है। ठीक है, कॉलिंग द, ये बंदों को कॉल कर रही है, रुक जाओ। बैठ भाई फटाक से। कहीं से भी मेरे को निकलना पड़ेगा। ठीक है, गलती फंस गया मैं तो। खैर मेरे को जल्दीबाजी भी नहीं करना है। ठीक है, अपने पास हटाने के लिए उपाय है तो आपने एकदम इजीली चलेंगे आराम से। ठीक है, चलो भाई। अपन देख रो कहाँ आ गए, एकदम खतरनाक जगह पर आ गए जहाँ पे गई इस मछलियाँ वगैरह पकड़ा जाता है या यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं, यहीं पे आ गए अपन। मेरे को तो लगता है यहाँ पे ना मछलियाँ पकड़ने के लिए जहाज वगैरह जाती आती रहती है। सही कह रहा हूँ मैं। तो चलो गए सभी ना भाई, मस्त इधर से निकलते हैं। ठीक है, लेट्स गो भाई। बंदे का घर वगैरह वही रहने के लिए छोटा सा घर वगैरह भी बना लिया इन लोगों ने कि मस्त यहाँ पे रह सके इन लोग। ठीक है, बंदे आके भाई चेकिंग वगैरह कर रहे हैं कि गया तो गया कहाँ एग्जैक्ट। बट मेरी लोकेशन उन लोगों को मिल नहीं पा रही है। ठीक है, हाँ तो इधर ही साइड रहे हैं, वो देखो आ रहा है बंदा। चलो भाई, हाँ के भी क्या ही मतलब, अभी तो मेरी लोकेशन ही नहीं उसको मिलना है। वो देखो जा रहा है सामने से। चलो भाई, ये भी तो खैर बच गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। चलो गाइस, इन्हीं लोग के पीछे चलता हूँ मैं। ओ ये वाला रास्ता किधर जाता है, इधर ही वाले रास्ता। अच्छा, ये तो सीधा उधर ही निकल जाता है। भाई ये तो एक पर्सनल घर में आ गया रास्ता। भाई इसकी गाड़ी में एक्सीडेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे ये लोग, पता नहीं क्यों। लकड़ियाँ वगैरह भी तोड़ दिया भाई आप जाके लोग। अभी भी खैर कुछ नहीं बोल रहे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगा इन लोगों का मैं। ठीक है, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा गाइस।
चलो चलो तो गाइस अभी ना अपन आके चल के आते, ठीक है। ये देख रहे हो, मतलब क्रेजी है भाई, क्रेजी एकदम, मजाक नहीं कर रहा। क्रेजी बोल सकते हैं इसको। ये देखो सिनेमैटिक वगैरह चेक करो बस। वैसे मजाक नहीं करो तो काफी ज्यादा खतरनाक सिनेमैटिक वगैरह है, जो देख के ना एकदम मजा ही आ जाए। देख रहे हो एकदम खतरनाक सिनेमैटिक चल रहा भाई, बहुत ज्यादा ही तगड़ा बोल सकता है इसको। तो चलो अभी कार में बैठने का टाइम आ चुका है, ठीक है अपना, लेट्स गो। चलो गाइस अभी देख रहे हो कैमरा एंगल ऑटोमेटिक ही घूमने लग गया भाइयों। चलो अभी गाइस अपन इधर से चल रहे, ठीक है। ये देखो अंदर का भाई व्यू तो ये देख के मजा ही आ जाता है, एकदम खतरनाक वाला। ज़्यादा फास्ट फास्ट मैं लेके चलूँगा नहीं, धीरे 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 ही लेके चलूँगा, ठीक है। साइकिलिंग करने जा रहा भाई, मस्त है, कर साइकिलिंग तो। चलो भाई ब्रिज के ऊपर आ गए हो भाई, मस्त है ब्रिज, ये तो भाई लोहे से बनाए थी। चलो अभी ये लोग फिर आ गए, अभी फोटो खींच रहे थे मेरे सामने, भी फिर से आ गए ये लोग। खैर कोई ना। भाई देख रहे हो सिनेमैटिक ब्रेक वगैरह इसमें इतनी ज़्यादा ही खतरनाक है ना, ये क्या ही बताऊं। मतलब ब्रेक वगैरह अगर मैं ये सब खा के एक बारी मार देता हूँ ना भाई, देन वहीं पे रुकने वाली है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है यार, बहुत ज़्यादा ही क्रेजी बोलूँगा एकदम, सही कह रहा हूँ, क्रेजी बोलूँगा। क्रेजी है भाई एकदम क्रेजी। पीछे बंदा, भाई तेरे को साइड दे दे रहा हूँ, चले जा तू। चाबी भी साइड नहीं मिल रही है इसको, चले जा। तो गाइस अपन ना जो है आराम आराम चल रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, एकदम ही आराम से चलेंगे अपन। भाई ये बैक साइड से क्या स्पॉइलर निकल के आता है, मैं थोड़ी भगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब खतरनाक स्पॉइलर निकलता है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, स्पॉइलर चेक करो, अभी देखो अंदर कैसे जाएगा, ये देखो भाई, मस्त अंदर जाता है यार एकदम, मजा ही आ जाता है एकदम देख के, सच कह रहा हूँ भाई, मजा ही आ जाता है। टाइमिंग वगैरह अपन ने तो कर दी है चेंज, ठीक है। चलो भाई उसको डरवाने के लिए ना भाई एक बंदूक रख ली थी मैंने, कैन वगैरह अपने पास की, भाई बंदा ना एकदम डर जाए, ठीक है।
यहाँ पे दो बंदे ऑलरेडी बैठे पड़े हैं। निकलो भाई तुम लोग। भाई बोट पे बैठ के भग भी सकता था, लेकिन पानी में ही बैठ के इसको भगना है। अरे निकल जा भाई, तेरा दोस्त वहां पे चले गया, वो कॉल कर रहा है, रुक जा। कॉल करेगा बच्चों। इसको तो नहीं मारूंगा, पहले ना वांटेड लेवल जो है माइनस कर देता हूँ गाइस। ठीक है, नेवर वांटेड कर देता हूँ, क्योंकि अपने को ना भाई इजी रहेगा। अभी अपन ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है इसको तैरना ही नहीं आता। जा निकल जा भाई। गाइस इसके बाद बहुत टाइम है निकलने का, बट ये निकल ही नहीं रहा है भैया। खैर छोड़ो। वहाँ है स्टीम वगैरह, तो एक बारी जूम करता हूँ। नहीं, कोई नहीं है भाई आसपास तो। चलो भाई, जब नहीं भग रहा है तो क्या करूँ मैं, बता दे मेरे को। मेरे को मारना ही पड़ा। गई से उसको मारना ही पड़ा, ठीक है, मजबूरन मेरे को। अगर को सोचा ही नहीं था इसको मारना, बस ऐसे ही मार देता हूँ भाई। भग ही नहीं रहा था तो करता क्या मैं। चांस इसको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा चांस दिया था कि भग जा भाई तू, लेकिन नहीं। भाई साहब तो भगने भगेंगे ही नहीं, तो चलो फिर काम तमाम कर दिया इनका भी, सेट कर दी है कहानी। चलो फिर बात ही क्या करनी है। चलो गाइस लेट्स गो। ये देख रहा भाई कितने खतरनाक भगा रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ कभी। इधर जा रहा, अरे ये तो जिंदा हो गया कैसे। भाई भग गए यार, वो दोनों भग गए भाई। सही है भाई, भग गए। खैर गाइस अपन तो मस्ती चल रहे भैया, एकदम मजे में चल रहे। कोई टेंशन दिक्कत ही नहीं है अपने को। ये रोड किधर जा रहा है अभी, यहाँ पे फसल वगैरह की भाई पता नहीं क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो खेती वगैरह हो रही है। अभी तो पानी वगैरह उसमें चला है मेरे हिसाब से, आई थिंक। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हो गाइस, ये बहुत क्रेजी है, क्रेजी बोलूँगा। अभी वापस से ही मैं घूम के उधर ही जा रहा हूँ, वेट। चलो ये देख रहा हूँ,
भाई बॉडी अल्टीमेट चला रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ट्रेन की पटरियाँ भी इस साइड से गई है, तो अपन चल रहे हैं मस्त। ये ना छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ वगैरह है, छोटी तो नहीं काफ़ी बड़ी है। गांव की फैक्ट्रियाँ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाई बहुत फास्ट लेके आया हूँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओ, ये क्या कर रहा है मैंने? हम्म, ये क्या पागल बनते कर रहा है यार। मैं गेट ही खोल के डायरेक्ट कूद गया। हम्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैंने करा क्या है एग्जैक्ट। सही बता रहा हूँ भाई, जस्ट गेट खोलता हूँ और मैं खुद कूद जाता हूँ। ये देख रहे हो, गेट भी टूट गया अभी। इधर चल रहे मस्त भाई बॉडी। क्या कर लोगे तुम लोग हैं? भाई देख रहे हो, खतरनाक है यार एकदम। भाई ये देखो स्पॉइलर वगैरह, वाइट लाइट भी है यार इसमें, ब्लिंक करती रहती है पे देखना। ये देखो, चलो तो गाइस अभी अपन को एक बार रिपेयर कर लेना चाहिए इसको, ठीक है, क्योंकि भाई फॉल्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा ही आ गया था, ठीक है। स्पॉइलर देखो अभी कैसे डाउन हो गई, देखो कितनी स्मूथ, इतना स्मूथ तरीके से जो एकदम डाउन ही हो रहा है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना, सही बता रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर पे रुकते हैं। चलो मित्रों, तो गाइस अभी ना इधर पे मैं भी ब्लेस साइड में हूँ, तो अपन ना इस साइड चलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने लोकेशन तो मार्क कर दी है। चलो मित्रों, अभी बस सिनेमैटिक वगैरह देखो यार, ठीक है। ये देख रहे हो क्रेजी आ रहा है भाई सिनेमैटिक वगैरह तो भाई बढ़िया ही चल रहा है। अभी इसमें डबल एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो फुल पावर। फुल पावर है भाई, ये देख रहे हो डबल एग्जॉस्ट मतलब फुल पावर, और साउंड भी खतरनाक। और भाई चलने में स्पीड वगैरह भी इसकी एकदम नेक्स्ट लेवल है, तकरीबन 300 प्लस जाती है। और क्या ही बताऊँ फिर इसके बारे में, 300 प्लस मतलब समझ रहे हो गाइस, हवा की स्पीड से बात करना। इतनी तेज भागने लगती है ना भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सही कह रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, स्पीड में ही नहीं आती, रुकती ही नहीं। भाई वो रुकती ही नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अभी ना गाइस इसको सीधा हाईवे पे लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। लेट्स गो गाइस, अपन ना लॉस सैंटोस की तरफ अभी जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो स्पॉइलर भाई क्या बैक साइड से निकल रहा है, इसमें अंडर ही लगा है स्पॉइलर वगैरह, तो देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है, यूनिक लगता है, यूनिक। सही बता रहा हूँ, यूनिक लगता है, बहुत ज्यादा यूनिक लगता है मुझे तो।
आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करना एक बारी, ठीक है। जो देख के ना मज़ा ही आ जाए मुझे। सही कह रहा हूँ मित्रों, इतना ज़्यादा ही खतरनाक लगता है कि पूछो ही मत भाई। ये देख रहा हूँ, सिनेमैटिक दिखा रहा हूँ, ये चेक करो, ये देखो, ये देखो, क्लीन है भाई, क्लीन सिनेमैटिक है। मतलब मजाक ही नहीं। ओ, किसको उड़ा दिया बीच में, पता नहीं कौन था भाई, उसको ही उड़ा दिया अपन ने। खैर छोड़ो, क्या ही करना भाई। जैसे ही लोग साइड देते हैं ना, अपन एकदम भाई एकदम फास्ट में निकलने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, बोला था ना, जैसे ही लोग साइड देते हैं अपन एकदम ना खतरनाक तरीके से एकदम ना भाई निकलने वाले। मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख लो कितनी स्पीड है, मेरे को तो लगता है 150 इजली होगी। एकदम स्मूथ चल रही है गाइस, ठीक है। स्मूथ बोलेंगे इसमें, ठीक है। कोई भी लैकनेस या कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, दम तगड़ी है भैया। चलो इस मुझे ना भाई, अगर ऐसे ही कार चलती है ना तो कोई भी टाइम नहीं लगने वाला लॉस सैंटोस में जाने के लिए। अगर भाई थोड़ी सी स्लो होती है ट्रैफिक में, जाम वगैरह होती है तो फिर अपने को इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ सीन होने वाला है हम पे, क्योंकि अभी भी ट्रैफिक भाई पूरा खुला ही है और मैं मस्त भगाई जा रहा हूँ एकदम तकड़े तरीके से। स्पॉइलर पे एक बार ही नोटिस करो भाई, कितना क्रेजी लग रहा है। कभी कभी तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। लुक एट द स्पॉइलर भाई, आज से क्या से अंदर जाता है फिर बाहर की साइड आता है भाई। इसमें ना ऑटोमेटिकली लगा है वो, जब स्पीड वगैरह बढ़ती है ना तो देन वो ऑटोमेटिक ऐसे ऑफ हो जाता है, और जैसे स्पीड वगैरह डाउन होती तो भाई वो स्पॉइलर भी डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक ही। सिस्टम से सब बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्रेजी है लेकिन सही कह रहा हो यार, बढ़िया ही लग रहा है मेरे को तो। तो चलो गाइस, अभी ना अपन भाई सीधा लॉस सैंटोस के लिए भाई रवाना हो गए हैं, ठीक है। मतलब मस्त वाला रोड जो है पकड़ लिया अपन, ट्रैफिक वगैरह अपन फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं नहीं फॉलो करने वाला हूँ भाई, जिस बंदे को करना है वो कर लेगा, ठीक है अपना ट्रैफिक वगैरह फॉलो, ठीक है। चलो गाइस, भाई ये लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट पे आई थिंक रास्ता वगैरह जाता है मेरे को जहाँ तक लगता है, बट खैर क्लियर तो नहीं पता मेरे को। लॉस साउथ, अच्छा साउथ पता नहीं क्या लिखा था और आगे मैंने पढ़ नहीं पाया, ठीक है। गाड़ी जो है क्रॉस करेगी मित्रों, बोर्ड पे कह रही। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेट्स गो। जो है देख के मुझे काफ़ी तगड़ा लगा और बढ़िया भी लगा, एक हिसाब से बोल सकता हूँ मैं। नाइस।
भाई चलने में ना एकदम क्रेजी साउंड वगैरह भी चेक करो, एकदम मक्खन ही आ रहा है। और अभी ना गैस अपन पूरे का पूरा लॉस सैंटोस में एंटर हो चुके हैं। अभी मैं समुद्र के बीच के पास में ही हूँ, ठीक है, उसके पास वाले हाईवे पे। तो चलो गाइस, अभी यहीं पे अपनी जो है थी पार्किंग थी, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। और बढ़िया एक राउट लगाता हूँ और देन निकलते हैं अपन। यहाँ पे लगाएंगे अपन और इसको अगेन ऑन करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मैं नहीं चला रहा हूँ अभी, खुद चला रहा है बंदा, और सिनेमैटिक एंजॉय करो, ठीक है। ये देख लो कितना क्रेजी चला रहा है भाई। अभी तो गाइस इसको ना पूरा का पूरा भाई ट्रैफिक क्रॉस करना है, क्योंकि आगे की साइड ना यार इतना ज़्यादा ही ट्रैफिक लगा है ना, क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा क्रेजी ट्रैफिक लगा, मजाक नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा क्रेजी ट्रैफिक लगा गाइस। तो इसको ना गाइस अपने को फॉलो भी करते जाना है, ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस इसको अभी अपने को ना फॉलो करते जाना है, तो अपन अभी मस्त चल रहे हैं फॉलो करते हुए, ठीक है। अरे वापस से कैसे ही वही घुमा दिया रास्ते को। अभी इसमें दिखा रहा है वापस टर्न लेके आना है, पता नहीं कैसे क्या फॉल्ट हुआ है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। आई डोंट नो। ये रास्ता खुद बना लेता है बंदा। अभी देखो आगे से जाएगा पता नहीं कैसे, ये देखो इधर से भी नहीं घुमा रहा। किधर से घुमाएगा भाई तुम? दिखा रहा है आगे से घुमाएगा, भाई डोंट नो कैसे घुमाएगा कैसे नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। खैर ये भी तो चला आ रहा है भाई रॉन्ग वे से, ठीक है। ये देख लो कितनी फास्ट भगा रहा है, इधर से घुमाएगा नहीं। भाई रास्ते ही बदलते ही जा रहे बंदा, लेकिन घुमाने की भाई सोच भी ना रहा है एकदम। अभी एक्सीडेंट होने वाला था भाई, ध्यान वो लाइन ही चेंज कर देता अपनी, विदाउट एनी इंडिकेशन। भाई बिना कुछ उसने लाइट वगैरह ब्लिंक करे ही जो है अपनी लाइन ही चेंज कर देते हैं। सही कह रहा हूँ, और मैं फास्ट भी स्पीड को ज़्यादा ही कर लिया था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो था सीन वगैरह हो सकता था साथ में मेरे, बट हुआ नहीं, तो मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। बढ़िया ही है। चलो भाई स्पीड वगैरह देख लो भाई, 80 तो इजली इजली 80। गाइस 80 की स्पीड से तो इजीली पकड़ ही सकते हो कि भाई चल रही है गाड़ी वगैरह, ठीक है। क्रेजी है वैसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। गुड। ये देखो भाई इस बंदे ने लाइन वगैरह ही चेंज कर ली, अभी सीधा जा रहा है ब्रिज से होके जा रहे हैं, देखो भाई डायरेक्ट यहाँ से घुमा दिया, ना किसी चीज की वेट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, डायरेक्ट घुमा दे रहा है। ये देख रहे हो सिनेमैटिक, क्रेजी आ रहा है भाई, मानना तो पड़ेगा, क्रेजी है। यार सभी ने मेरे को लगता है, हाँ टीना भी हाईवे से उतरेगा, ठीक है। बंदे के पास एक ही उपाय है, ठीक है, क्योंकि जैसा बोला तो वैसा ही करा इसने।
तो चलो गाइस, आज के उस वाली वीडियो को भाई साहब यहीं पे रखता हूँ। अगर पसंद आई हो ना तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी फिर मिलता हूँ एक और उन्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। कहीं सेंड करता हूँ एक वीडियो को यहीं पे, ठीक है। चलो।